हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पत्र लेखन। इससे पिछली वीडियो में हमने आलेख लेखन किया था और आज हम समझेंगे कि पत्र क्या होते हैं, किसे कहते हैं पत्र, और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या क्या सावधानियां हैं जो इसको लिखने में हमें यूज़ करनी है। पत्र लेखन दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेटर्स। सबसे पहले आता है औपचारिक पत्र, यानी पत्र दो प्रकार के होते हैं और इसमें से पहला है औपचारिक पत्र, जिसे आप इंग्लिश में फॉर्मल लेटर भी बोलते हो। ओके, तो औपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत समाचार पर बातचीत अथवा आत्मीयता का कोई स्थान नहीं होता है और इस प्रकार के पत्रों में मुख्य तथ्य ही केंद्र होता है। औपचारिक पत्रों में निम्न प्रकार के पत्र शामिल किए जाते हैं, जैसे कि प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र और व्यावसायिक पत्र। सेकंड टाइप में आते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं, जैसे कि बधाई पत्र है, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र और कोई सलाह देने के लिए पत्र। ठीक है, तो ये पत्र हम अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, अपने रिश्तेदारों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, इन सबको ये पत्र लिखे जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमें प्रयोग में लानी चाहिए, वो देखते हैं। पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र सारगर्भित होना चाहिए, यानी महत्वपूर्ण होना चाहिए। पत्र सुलेख में लिखा होना चाहिए, यानी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। पत्र में सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसी भाषा जो पाठक को समझ में आ जाए आसानी से, यानी उसमें बोधगम्यता होनी चाहिए। उसके बाद आता है पत्र में विषय, दिनांक, भेजने वाले का नाम आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। और उसके बाद में पत्र में काट छांट नहीं होनी चाहिए, यानी कटिंग किसी तरह की शब्दों में आप ना करें, उसको अवॉइड करें। ठीक है, तो ये तो पढ़ी हमने सावधानियां। अब हम देखते हैं कि अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, पहला आता है इसमें कि संक्षिप्तता, यानी शॉर्ट में लिखना। पत्र में विषय का वर्णन संक्षेप में करना चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, यानी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए बार बार सेंटेंस का। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो विषय है वो उसकी सार्थकता जो है वो कम हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना, यानी संक्षिप्तता का मीनिंग यहाँ पर यह आएगा कि हम कम शब्दों में अपने अधिक से अधिक भावों को व्यक्त कर सकें। सेकेंड पॉइंट है संतुलित भाषा का प्रयोग। पत्र में सरल बोधगम्य भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, बोधगम्य यानी ऐसी भाषा जो समझ में आने योग्य हो। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिन्हें पत्र पाने वाला समझता ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है तारतम्यता। तारतम्यता का मीनिंग है यहाँ पर क्रमवार, यानी श्रृंखलाबद्ध लेखन। जैसे कि पत्र में सभी बात एक तारतम्य में रखी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आवश्यक बातें छूट जाएं और कम महत्व वाली बातें अधिकांश रूप में वहाँ पर प्रयोग में की जाएं। तो पत्र में सभी बातें उचित क्रम में लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिष्टता। पत्र में संयमित, विनम्र और शिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। कड़वाहट भरे शब्द लिखना या अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सज्जा, डेकोरेशन।
तो डेकोरेशन का मीन्स यहाँ पर ये केवल ये नहीं है कि आप अगर पत्र लिख रहे हैं तो आप अपने उसको जो पेपर है आपका उसको केवल डेकोरेट करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि जो शब्दों का जहाँ जो चयन है वो हमें जहाँ पर वो चीज़ लिखी जानी चाहिए वो सही जगह पर लिखी जाए। जैसे दिनांक कहाँ पे लिखना है और विषय कहाँ पे लिखना है, विषय का विस्तार कहाँ पे लिखना है, तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। जैसे कि पत्र को साफ सुथरे कागज़ पर सुलेख में लिखा जाए। पहले तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद जो तिथि है, स्थान है और संबोधन है वो यथास्थान लिखने से ही पत्र में आकर्षण बढ़ जाता है। यहाँ एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जब हम पत्र लिखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी लेफ्ट हैंड साइडेड में लिखी जानी चाहिए। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आए होंगे ये सारे पॉइंट्स। इनको और अच्छे से समझ लीजिएगा वीडियो को दोबारा से देखकर, जहाँ पर कोई आपको पॉइंट क्लियर ना हुआ हो। ठीक है, तो जब आप पत्र लेखन करें, पत्र को लिखें, तो आप इन सभी चीज़ों को, इन सभी पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे। अभी मैं आपको एक प्रारूप भी दूंगी, ठीक है ना, सैंपल भी दूंगी कि आपको किस तरह से पत्र लेखन करना है। जैसे संपादकीय जो पत्र है संपादकों को लिखा जाता है, ठीक है, और ये सारे मतलब औपचारिक पत्र में आते हैं। संपादकीय लेखन जो है ये अभी मैंने बताया था। और जो जैसे शिक्षा अधिकारी को लिखने होते हैं, स्कूल्स में जो लिखने होते हैं जो पत्र प्रधानाचार्य को, ये सारे औपचारिक पत्र में आते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।